Hello, first year. Today, as we'll take up short answer type questions on rotational motion. कुछ छोटे छोटे जो एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी ये बड़े भी बन जाते हैं, तो जरा इनको देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. On what factors does the moment of inertia I of a body about an axis depend? Moment of inertia I किस बात पर डिपेंड करता है? Moment of inertia depends upon mass, shape, size और खास चीज पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो इन बातों पर डिपेंड करता है किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मास, साइज, शेप एंड पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन मीन्स वेयर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. नाउ सेकंड क्वेश्चन, राइट यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ टॉर्क. टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर, फोर्स एफ डिस्टेंस आर. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाउ इज फोर्स का एम एल टी माइनस टू, आर लेंथ है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू. नाउ यूनिट ऑफ टाउ न्यूटन इंटू मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. टॉर्क टाउ है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई. टार्क है टाउ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई. ये रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं. टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन. राइट फार्मूला फॉर वर्क डन इन रोटेटरी मोशन. वर्क होता है जिस तरह से होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो यहाँ पर फोर्स की जगह लगेगा टाउ और डिस्टेंस की जगह एंगल घूमता है. तो जैसे वहाँ होता था लीनियर केस में वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू फोर्स की जगह टॉर्क टाउ और डिस्टेंस की जगह एंगल यानी थीटा. नाउ राइट यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम जे होता है आई ओमेगा, जहाँ पर जे होता है आई ओमेगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी. नाउ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जे होगा, आई होता है एम आर स्क्वायर. हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है एम आर स्क्वायर, तो इसलिए हमने लिख दिया आई की जगह एम इंटू एल स्क्वायर. ओमेगा टू पाई अपॉन टी यानी टी माइनस वन, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जे. यूनिट ऑफ जे इसी से लिख दिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम. टॉर्क टाउ और एंगुलर मोमेंटम जे में रिलेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टॉर्क. एक बार फिर से, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टॉर्क. दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम. इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन. जिस तरह से लीनियर मोशन के केस में इक्वेशंस होती थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. ठीक उसी तरह ओमेगा इज ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी. सेकेंड इक्वेशन, थीटा इज ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है. शो दैट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉल, स्फेरिकल बॉल रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ओवर ए हॉरिजेंटल प्लेन इज 2/7 ऑफ इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी. जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये टोटल काइनेटिक एनर्जी की 2/7 होती है. हमें प्रूव करना है. बॉल अगर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गोल गोल है, ये होता है 2/5 एम आर स्क्वायर. आल्सो बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हम जानते हैं. तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम बी स्क्वायर. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. दोनों को जोड़ दिया तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई के लीनियर प्लस के रोटेशनल, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. अब आई की जगह हम यहाँ लिखेंगे, बाकी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ, आई की जगह स्फेरिकल बॉडी का बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस
टू कट गया, 1/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये होता है वी, तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस 1/5 एम बी स्क्वायर, दिस इज 7/10 एम बी स्क्वायर। दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब के रोटेशनल अपान के टोटल, ये क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अपान के टोटल है 7/10 हमने निकाला है, हाफ आई की जगह फिर एक बार लिखा है 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो दिस इज 1/5, टू कट गया, 1/5 एम बी स्क्वायर अपॉन 7/10 एम बी स्क्वायर, दिस इज 2/7। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 2/7 ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, याद रहे एक्सिस के अबाउट होता है एम आर स्क्वायर, लेकिन अबाउट इट्स डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ एम आर स्क्वायर। अच्छा, यही सॉलिड डिस्क का भी होता है। ओके, व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन के स्मॉल के इज गिवन एज फार्मूला आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, जहां पर के है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो मैथमेटिकली के इज इक्वल टू रूट आई अपॉन एम, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एम इज टोटल मास।